जैसा जैसा विचार करते रहे और जिन जिन भावनाओं को जीते रहे, जो प्रबल भावनाएं थी आपकी, प्यार, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, चाहे जितना पूजा पाठ करें सब व्यर्थ, चाहे जितना ग्रंथ पढ़ें सब व्यर्थ, क्योंकि कितना भी आप इलास्टिक खींच लेंगे। जैसे एक ही चीज है जो अत्यंत सूक्ष्म है, जो वहां पहुंच सकती है, उसको हमने कहा हमारी जिंदगी है क्या। हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे विचार और हमारे भाव हमारा जीवन बनते, यही हमारी जिंदगी है। और शरीर तो यही छूट जाता है, लेकिन जो आपके थॉट्स हैं, विचार, और जो आपकी इमोशंस है, जो भावनाएं हैं, वही बीज रूप में आपकी चेतना यानी आत्मा के साथ शरीर से निकलती हैं। जब आपका शरीर छूटता है तो आपके विचार, आपकी भावनाएं आपके आत्मा के साथ निकल जाती हैं, तुरंत किसी गर्भ में प्रवेश कर जाती है। और जो दूसरा जन्म होता है, आप जैसा जैसा इस जीवन में सोचते रहे, जैसा जैसा विचार करते रहे और जिन जिन भावनाओं को जीते रहे, जो प्रबल भावनाएं थी आपकी, प्यार, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, वो सब बीज रूप में चला जाता है। और वही सारी नकारात्मकता जो आपके विचारों और भावनाओं में थी, वो उस गर्भ में चली जाती है। जब पैदा होता है बच्चा, तो वो क्लीन स्लेट नहीं पैदा होता, तो वो जो विचार और भावनाओं का जीवन आपने जिया है, वो सारा आप लेकर के आए अपनी चित्त के साथ। तो एक नकारात्मकताएं तमाम तरह की वो आप लेकर के आए, यानी कितने जीवन की। और जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक वो तमाम सारी नकारात्मकताएं वो आपके अवचेतन मन में भरी पड़ी हैं। जो 95% आपकी शक्ति है, वो अवचेतन मन में नकारात्मक भावों के रूप में दबी पड़ी। इसीलिए आप जिंदगी में करना कुछ चाहते हैं, वो जो चेतन मन आपका 5% है, उसी के माध्यम से करते हैं। और चेतन मन आपके अवचेतन मन के संपर्क में आता रहता है, कुछ उसमें से निकालता रहता है, जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा वैसा करता रहता है आपके जीवन में। इसीलिए सबकी जिंदगी भिन्न है। बहुत सारी चीजें आपको लगती होंगी कि आपने कभी सोचा नहीं, आप कर रहे हैं, क्योंकि वो अवचेतन है, वो करा लेता है। अवचेतन मन की शक्ति 95%। तो ये जो इतनी सारी नकारात्मकता आपके भीतर भरी है, उसके रहते हुए आप चाहे जितना पूजा पाठ करें सब व्यर्थ, चाहे जितना ग्रंथ पढ़ें सब व्यर्थ, क्योंकि कितना भी आप इलास्टिक खींच लेंगे, जैसे छोड़ेंगे वैसे फिर पुरानी स्थिति आ जाएगी। इसीलिए तो बहुत सारा उपदेश आप सुन लेते हैं, लेकिन घर पहुंच के सब जीरो हो जाता है। अगर आपको स्वयं को बदलना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा समय आपको इनर क्लींजिंग पे अवश्य देना पड़ेगा। वो आपके भीतर छिपी हुई नकारात्मकता को बाहर करना। नकारात्मकता को बाहर करने के लिए मैंने जो डिवाइस आपको दी है, वो विचार शक्ति के विज्ञान पर आधारित है। यानी जैसा आप करते हैं विचार, जैसा करते हैं भाव, वैसा आपका शरीर करने लगता है। आप बैठे बैठे आंख बंद करके काम वासना के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए और आपका सारा शरीर काम की मांग करने लगेगा। आपके श्वास की गति तेज हो जाएगी, आपका शरीर गर्म हो जाएगा। बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन सिर्फ काम वासना का भाव करने मात्र से होने लगते हैं। इसका मतलब आपके भाव में, आपके विचारों में बड़ी शक्ति। जैसी रही भावना जाकी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यानी जैसा भाव होता है वैसा ही आपको दिखाई पड़ने लगता है। तो इस भाव शक्ति पर आधारित है इनर क्लींजिंग डिवाइस। ये इससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई डिवाइस नहीं है इनर क्लींजिंग की। और भीतरी सफाई की तो कोई डिवाइस है ही नहीं, क्योंकि वहाँ वो कोई केमिकल से तो हो नहीं सकती है वो सफाई, न डिटर्जेंट से हो सकती है। तो कोई चीज़ उसमें पहुँच नहीं सकती भीतर। एक ही चीज़ है जो अत्यंत सूक्ष्म है, जो वहाँ पहुँच सकती है, उसको हमने कहा
भाव शक्ति और विचार शक्ति। तो भाव शक्ति विचार शक्ति के द्वारा हम भीतरी सफाई करते हैं और विचार शक्ति भाव शक्ति का प्रयोग करने के पहले हम 2 क्रियाएं छोटी छोटी करते हैं। पहली क्रिया इंटेंस हमिंग की करते हैं 7 टाइम्स और दूसरा हम 5 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं और तीसरे चरण में हम ये भाव करते हैं कि मेरे सूक्ष्म शरीरों की सारी नकारात्मकता मेरे पीठ के पीछे से धुएं के रूप में निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। अस्तित्व की ऊर्जा मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है सामने से और मेरे जो 7 चक्र हैं मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, नकारात्मक ऊर्जा मल विकार मेरे पीठ के पीछे से धुएं के रूप में निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट तीसरा चरण जरूर करना है।